दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और बहुत सी रिटर्न ने सरकार ने प्रोसेस करनी स्टार्ट कर दी है, जिसके बारे में कि हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फिर से इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करनी स्टार्ट कर दी गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले 7 दिनों में सबसे ज़्यादा रिटर्नें 18 सितंबर को प्रोसेस हुई हैं, यानी कि 2,72,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिटर्न प्रोसेसिंग स्लो कर दी गई थी और बीच में ऑलमोस्ट बंद ही कर दी गई थी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में बहुत से टेक्निकल ग्लिच आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें दुरुस्त किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की डेट तक 6,99,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। यदि आप पिछले 29 दिन का डेटा देखते हैं तो 1,95,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो एवरेज जो है वो कम हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे बीच में गवर्नमेंट ने ये रिटर्न प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट बंद ही कर दी थी। तो 6,72,000 रिटर्नें ऑलमोस्ट हर रोज़ प्रोसेस हुई हैं। तो जो अभी तक पेंडिंग रिटर्नें हैं वो 57,00,000 रिटर्नें हैं, जिन्हें के प्रोसेस होने में 8 से 9 दिन का टाइम लगेगा। 18 सितंबर तक 7,60,00,000 रिटर्नें फाइल हुई हैं, जिसमें से कि 7,46,00,000 रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं। वेरिफिकेशन के बाद इन्हें प्रोसेस किया जाता है तो 6,99,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। इस प्रकार 92% से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट 8% रिटर्नें ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि CPC के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्नें प्रोसेस तो की जा रही है, लेकिन जो रिबेट है 87A के अंतर्गत वो स्पेशल रेट की इनकम से नहीं दी जा रही है। यानी कि मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर को सेल करने से या फिर ऑनलाइन गेम खेलने से रिफंड है, तो आपने यदि रिबेट क्लेम की है तो वो रिबेट नहीं दी जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पे बहुत से टैक्स पेयर को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है, रिफंड भी उनका बन चुका है, लेकिन वो रिफंड बैंक में नहीं आया है, क्योंकि उनका जो IFSC कोड है बैंक में वो चेंज हो गया है। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके अपने बैंक अकाउंट को रीवैलिडेट करना होता है, दोबारा से ऐड करना होता है, सही अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना होता है, जिसके बाद कि आपको रिफ़ंड रीइशू की रिक्वेस्ट डालनी होती है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इसके लिए बहुत से टैक्स पेयर को परेशानी हो रही है। तो जब टैक्स पेयर इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिफ़ंड रीइशू की रिक्वेस्ट डालने जा रहे हैं तो उन्हें ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं हो पा रही है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इसके लिए आपको ग्रीवेंस लॉज करनी है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यहाँ पे कुछ टैक्स पेयर को ये भी दिक्कत आ रही है कि उन्होंने ग्रीवेंस तो लॉज की है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, लेकिन बिना कोई सोल्यूशन दिए हुए इसे क्लोज कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ई फाइलिंग के आप ऑप्शन चूज़ करेंगे, वहाँ पे रिफंड रिलेटेड कैटेगरी आप चूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये सब कैटेगरी दी है कि अनएबल टू रेज रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने ये कंप्लेंट लॉज की थी, लेकिन इसे क्लोज कर दिया गया है बिना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड किए हुए। इसलिए हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे रीज़न या जो सोल्यूशन क्या प्रोवाइड किया गया है उसका भी कॉलम उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वजह रिफंड फेल होता है तो इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि इनवैलिड IFSC कोड होता है बैंक में तो इसकी एरर आती है, या जो आपका पैन नेम है वो आपके बैंक के अकाउंट नेम से मैच नहीं करता है। इस केस में डिफरेंट तरह की मैचिंग की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे कि 100% नेम मैच कर रहा है या कम से कम 85% नेम मैच कर रहा है या नेम अनमैच्ड है। इसके अलावा रिफंड बहुत से और रीज़न की वजह से भी फेल होता है, जैसे कि पैन नंबर नॉट लिंक्ड टू द अकाउंट। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है या फिर ब्लॉक कर दिया गया है, इस प्रकार रिफंड क्रेडिट नहीं किया जा सकता है, या फिर अकाउंट क्लोज कर दिया गया है, या फिर अकाउंट जीरो बैलेंस है और उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो इस केस में आपको KYC एक्स्ट्रा कंप्लीट करनी होती है अपने बैंक के पास, या फिर अकाउंट लिटिगेशन में है और उसमें रिफंड क्रेडिट नहीं किया जा सकता है, या इनवैलिड अकाउंट स्टेटस है, या फिर इनवैलिड अकाउंट टाइप है, रिफंड उसमें क्रेडिट नहीं किया जा सकता है, या इनवैलिड IFSC कोड है, या पैन मिसमैच है, या फिर पैन मिसिंग है यानी कि पैन बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, या फिर नो अकाउंट यानी कि आपने इनवैलिड बैंक अकाउंट दिया हुआ है। तो नीचे दिए गए केसेस में कोई रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट नहीं आप कर सकते यदि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है, या फिर फुल एडजस्टमेंट की गई हैं, या फिर ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है,
या नो डिमांड या नो रिफंड का स्टेटस है, या फिर रिफंड अभी डिटरमिन हुआ है, अभी इशू नहीं किया गया है SBI बैंकर को, या फिर सेंट फॉर री इशू अप्रूवल, या फिर ट्रांसफ़र टू जुरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर लीगल हेयर के केस में, या डिमांड रेज की गई है आपके अगेंस्ट, या ITR नहीं प्रोसेस हुई है CPC के पास ITR अंडर प्रोसेसिंग के केस में, या रिफ़ंड कैंसिल किया गया है, रिफ़ंड पे हो चुका है, या स्टॉप पेमेंट हो चुकी है, या ट्रांसफ़र टू इनकम टैक्स ऑफिसर को प्रोसेस। दोस्तों कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि टैक्स पेयर का रिफ़ंड जो है आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट कर लिया जाता है, तो इसके लिए टैक्स पेयर को कम्युनिकेशन भेजा जाता है। यदि टैक्स पेयर उसे डिसएग्री करता है तो उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास ये जाता है, तो जब तक असेसिंग ऑफिसर इसके लिए अप्रूवल नहीं दे देता है तब तक आपका रिफ़ंड रिलीज़ नहीं किया जाता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पुराने सालों की कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड ना खड़ी हो इनकम टैक्स के पोर्टल पे, नहीं तो रिफ़ंड उससे एडजस्ट कर लिया जाता है। या फिर यदि आप रिस्पॉन्स दे देते हैं तो उसके बाद असेसिंग ऑफिसर से रिस्पॉन्स मांगा जाता है, उसके बाद ही रिफ़ंड को रिलीज़ किया जाता है। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि टैक्स पेयर की डिमांड क्रिएट कर दी जाती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, जिसके अगेंस्ट के टैक्स पेयर अपील फाइल कर देता है। यदि अपील टैक्स पेयर जीत जाता है तो उस केस में जो उसका रिफ़ंड बना था वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिलीज़ करना होता है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर का ऐसा ही केस है कि असेसमेंट ईयर 2014-15 में उसका रिफ़ंड बना था, जो कि टैक्स पेयर की डिमांड निकाल के एडजस्ट कर लिया गया इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। बाद में टैक्स पेयर ने अपील फाइल कर दी और अपील में कहा गया कि टैक्स पेयर को रिफ़ंड मिलना चाहिए, लेकिन ये रिफ़ंड अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आपने कोई अपील फाइल की हुई है और ऑर्डर आपके फेवर में आ गया है तो जो रिफ़ंड है वो आपको रिलीज़ करवाना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। दोस्तों यदि अभी तक आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट यहाँ पे कॉलर्स के अंतर्गत जो नंबर है टोल फ्री नंबर वो दिए होते हैं, तो यहाँ पे कॉल करके आप स्टेटस पूछ सकते हैं। हालांकि बहुत से टैक्स पेयर का ये कहना है कि जो नंबर है वो काम नहीं कर रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कॉल नहीं उठा रहा है, तो इसके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन नंबर को 24 घंटे उपलब्ध कराए जब तक कि टैक्स पेयर की जो ITR है वो प्रोसेस नहीं हो जाती है। और यदि उन्हें कोई टेक्निकल इशू आता है तो इसके लिए उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। दोस्तों अभी हमारे बहुत से सब्सक्राइबर के भी कमेंट आ रहे हैं कि उनकी भी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो गई है और उन्हें इंटीमेशन मेल आ गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो क्या आपकी ITR प्रोसेस हुई है और क्या आपको इंटीमेशन सही आया है, इसके लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे CS एडबीसिंग यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट से रिलेटेड, ताकि आप समझ पाएँ कि कौन से रिसेंट चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स में और ITR फाइलिंग से रिलेटेड। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडबीसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।